ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 7 अक्टूबर 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले शक्तियों के सागर शिव बाबा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें शिव से शक्ति लेकर के सच्ची सच्ची शिव शक्ति बनने वाली मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, अष्टभुजाधारी आत्मा हूं, अर्थात अष्ट शक्तियों से मैं संपन्न आत्मा हूं। सभी मंथन सुनने वाले भाई बहनों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हियर नो इविल। देखिए, नवरात्रि आ गई और नवरात्रि में लोग विशेष ध्यान रखते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, कोई भी बुरी बात सुननी नहीं है। क्या करना है फिर? एक बाप से ही सुनना, मतलब परमात्मा जो कहते हैं वो सुनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। तो इन आने वाले 9 दिनों तक पूरे हम समझते हैं भारत देश में बड़ा सात्विक माहौल रहता है। हर कोई सात्विकता को धारण करता है। तो हम विशेष रूप से उस वाइब्रेशन का, प्रकंपन का फायदा उठा करके और अपने आप को और सात्विक बनाएंगे। बुरा ना देखेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे, न करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न सोचेंगे। आज का प्रश्न है, किस खेल को यथार्थ रीत जानने वाले बच्चे कभी मूझ नहीं सकते? बाबा कहते हैं, अगर दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है उसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूझेंगे नहीं। पता है, आज सुख है तो कल दुख है, आज दुख हुआ तो कल सुख होगा। मतलब ये चलता रहता है, बदलता रहता है। अभी दुख की दुनिया है, थोड़े दिन बाद सुख की दुनिया आएगी। केवल हमको पेशेंस चाहिए। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो भगवान किसी को दुख नहीं देता है। दुनिया में क्या बोलते हैं, दुख भी वो देता है, सुख भी वो देता है। लेकिन भगवान वो हमारा माता पिता है, तो बच्चों को दुख कैसे दे सकता है? ये समझने की बात है। कहते भी है दुख हरता सुख करता, तो दुख को हरेगा या देगा? दे तो नहीं सकता ना। फिर जब सभी दुखी हो जाते हैं इस सृष्टि पर, तब दुखों से छुड़ाने वाला, दुखों को लिबरेट करने वाला वो परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और दुखों से हम सबको छुड़ा देता है। आज का गीत है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे? हर रोज सवेरे सवेरे कौन मिलता है हमको? परमपिता परमात्मा। और जो आत्मा सवेरे उठ करके परमात्मा के दीदार करेगी, उसका दिन कैसा होने वाला? कहते नहीं, इसका मुंह देखा था आज, तो हम सवेरे सवेरे किसका मुख देखेंगे? परमात्मा का। बाबा कहते हैं, है तो भक्ति का गीत। भक्ति को इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं। बहुत फिलॉसफी जानते हैं ना लोग, ज्यादा वेद शास्त्र पढ़े होते हैं। परंतु पूछो ईश्वर कहाँ रहते हैं, तो कह देंगे सर्वव्यापी। फिलॉसफी कहाँ गई, है ना? तो बाबा कहते हैं, कोई को भी ये ज्ञान नहीं है, न कोई जानता है कि ज्ञान सागर परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान को जानते नहीं, तो ऐसी भक्ति का फायदा क्या? बाबा ये सब बातें समझाते हैं। बहुतों को मिलता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री, परंतु बुद्धि में तो एक ही बात बैठी, भगवान सर्वव्यापी है। समझते तो उनको फिलॉसफी, लेकिन इससे धीरे धीरे नीचे गिरते हैं। ये कोई मनुष्य तो बता नहीं सकता ना। भगवान वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं सुनाता है, वो तो ज्ञान सागर आकर के डायरेक्ट हमको गीता का ज्ञान सुनाता है। सुनने वाले कौन है? हम बच्चे, स्पिरिचुअल बच्चे। स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल पिता से सीखते हैं।
ये ब्रह्मा बाबा भी तो उनसे सीख रहा है। ब्रह्मा बाबा भी तो मनुष्य है ना, जो रूहानी परमात्मा उनके तन में आकर के ये ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति में जो है जिस्म की पूजा होती है। बाबा ने कहा अब तुम अपने को भगत नहीं समझो। क्या समझो? अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करो। बहुत दिन अलग रहे ना हम आत्मा से, परमात्मा से, तो कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो अब हमें कोई वेदों शास्त्रों की नहीं सुनना है। कोई पूछे तो कह देना है हमको तो भगवान सुनाता है, अब हम उनकी सुनेंगे। और बाबा ने कहा साथ में किसी से डिबेट भी नहीं करनी हमको, प्यार से समझाना है। समझो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये सारी बातें बाबा ही समझाता है। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान की अथॉरिटी हूं, ज्ञान सागर हूं। ये कहीं तुमको ज्ञान वेदों शास्त्रों में कहीं भी मिल नहीं सकता, परमात्मा सुनाता है। देखिए 63 जन्मों से तो हमने मनुष्यों की सुनी, वेदों की सुनी, शास्त्रों की सुनी, अब एक जन्म परमात्मा की सुन लेते हैं। तो बाबा समझाते हैं देही अभिमानी बनो, देह में रहते हुए अपने को आत्मा समझो। इसमें ही तो मेहनत है, और वो समझेंगे नहीं तब तक वर्षा नहीं मिलेगा, है ना। ये सब समझने की बात। बाबा कहते हैं देखो सतयुग में लक्ष्मी नारायण होते हैं तो वो भी देहधारी है। क्यों? उस समय परमात्मा से कोई ज्ञान थोड़ी लेता है। उनके बच्चे तो अपनी वर्षा जो पाएंगे वो जिस्मानी पिता से ही पाएंगे ना। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर मनुष्य मनुष्य से बात करते आए, अब एक जन्म परमात्मा आत्मा से बात करता है। तो कितने नशे पूर्वक उस परमात्मा को इतने प्यार से याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं दुनिया में पूजा करते हैं, निराकार परमात्मा की भी करते हैं, शालिग्राम की भी करते हैं, यज्ञ रचते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, उसमें करते हैं, लेकिन वो परमात्मा कहाँ का रहने वाला, हम आत्माएं कहाँ के रहने वाली, ये नहीं जानते हैं। परमात्मा ज्ञान का सागर ही इस सृष्टि पर आकर के सबकी सदगति करते हैं। वही परे से परे रहने वाला परम पिता परमात्मा है। आत्मा ही तो शरीर धारण करती। दुख सुख किसको फील होता है? आत्मा को भी कब फील होता है? जब शरीर में आती है। शरीर में नहीं आएगी तो कुछ फीलिंग नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं ये खेल बना हुआ है दुख और सुख का। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख। और जब बहुत दुखी होते हैं, है ना, दुख होता है किसके कारण? रावण के कारण, 5 विकारों के कारण। तब परमात्मा निराकार शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं और सुख से, दुख से छुड़ा करके सुख में ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें मैं हुक्म देता हूं। क्या हुक्म देते हैं? कि सिर्फ मुझे निराकार से ही सुनो। हमको एक भगवान पढ़ाते हैं उस रूहानी नशे में रह। उनका नाम है परमात्मा शिव, वही निराकार है। वही आकर के खुद अपना परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। इसलिए उनको बोलते हैं खुदा। खुद आकर के अपना परिचय देता है। बाबा कहते हैं तुमने तो बहुत गुरु किए, बहुत भक्ति की, अब उनको छोड़ो, मैं जो सुनाता हूं सुनो। क्योंकि दुनियावी मायावी बातें सुन करके कुछ फायदा नहीं होना। भगवान जो सुनाता है वो सुनना है ना। तो ऐसी रूहानी नॉलेज बाबा को छोड़कर कोई नहीं सुन सकता है। बाबा ने कहा इसमें मूंझने की बात नहीं है। अगर कोई डिबेट करता तो डिबेट नहीं करो, प्यार से बोल दो सुनना है तो सुनो, नहीं तो कोई बात नहीं। सारी दुनिया एक तरफ है, कितने बाबा के थोड़े से बच्चे हैं, है ना। तो बाबा बार बार आज समझा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है ना, 63 जन्मों का बोझा है, वो याद करने से ही उतरेगा और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बुलाते तो हैं पतित पावन, आओ इस दुनिया में, तो मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने, तो मुझे याद करो। अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है, अंडरलाइन कर लें। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। ये अंतिम जन्म है। अब पुरानी दुनिया में आसुरी राज समाप्त होने वाला है। तो अब इस अंतिम जन्म में कमल पुष्प समान
गृहस्थ व्यवहार में पवित्र रहना है तो हमें राजाई मिल जाएगी। भक्ति का फल हमें भगवान मिल गया, भटकना हमारा बंद हो गया, तो उनको याद करके पावन बनना, और कोई पावन बनने का रास्ता है भी नहीं बाबा की याद को छोड़ के। बाबा कहते हैं मैं सबका उद्धार करने आता हूं, मैं ही आकर रूहानी ज्ञान देता हूं, और तो कोई दुनिया में दे नहीं सकता है। अभी ये तो नर्क है ना दुनिया में, नई दुनिया जब आएगी तो स्वर्ग होगा, और उसकी स्थापना बाबा कर रहे हैं। जैसे स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा विनाश चालू हो जाएगा। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं अगर तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो मुझे याद करो। बुद्धि में सारा दिन ये नॉलेज चलती रहनी चाहिए। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो अपने आप से पक्का कर लें कि एक बाप को छोड़ करके हम किसी से कुछ सुनेंगे नहीं, ना सुनेंगे, न देखेंगे, न बोलेंगे, न करेंगे, न सोचेंगे बुरा, है ना। और इस खेल को यथार्थ रीति से समझेंगे, अर्थात सुख दुख का बना हुआ खेल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, और किसी से वाद विवाद भी नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए एक बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। बाबा कहते हैं जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो क्या होता है, स्थिति बेफिक्र और निश्चिंत रहती है। एक छोटे बच्चे को देखो, रोड क्रॉस करना हो, अकेले करना हो तो दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, आगे देखेगा, घबराएगा। माँ बाप के बीच में चल रहा हो, एक तरफ माँ का हाथ पकड़े हो, एक तरफ पिता का पकड़े हो, या खाली पिता या माँ का पकड़े हो, उछलता कूदता जाएगा, उसको रोड से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे परमात्मा का अगर हाथ हमारे साथ है, श्रीमत रूपी हाथ अगर हम पकड़े हुए हैं तो निश्चिंत रहेंगे। यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है। तो जो जिम्मेदारी उनकी भी हो गई ना, बाबा की भी जिम्मेदारी हो गई, तो सभी बोझ बाप को देकर हल्के बन जाओ। और बोझ उतारने का सिंपल साधन बाबा ने बताया, बाप का हाथ और साथ, बस श्रीमत रूपी हाथ और परमात्मा किरणों रूपी साथ हमेशा महसूस करना है। स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ में तो सच्चाई रखना ही है ना। फिर मातेश्वरी जी ने 3 बातें बताई। देखिए, ज्ञान, योग और धारणा, यही ब्राह्मण जीवन का आधार है। देखिए, ज्ञान हमको मिला तो ज्ञान के आधार से योग लगता है, और योग के आधार से दैवी गुणों की धारणा होती है। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनते हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। ज्ञान, योग और धारणा के द्वारा अपने आप को पावरफुल बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। मुझे अब ना तो बुरा सुनना है, ना तो बुरा देखना है, ना तो बुरा बोलना है, और ना ही कोई बुरे कर्म करना है, और ना ही बुरा सोचना है। परमात्मा आए हैं हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना करके विश्व का मालिक बनाने के लिए। इसलिए इस प्राचीन राजयोग को जो परमात्मा ने सिखाया है, उसको अपने जीवन में धारण करके सतयुग चलने की तैयारी करनी है। घर गृहस्थ में कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे स्वरूप में रहना है। चलते फिरते उठते बैठते एक बाप की याद में ही रहना है। यही महसूस करना है कि बाप का हाथ और साथ सदैव हमारे साथ है। मैं निश्चिंत और बेफिक्र आत्मा हूं, क्योंकि मैं परमात्मा किरणों में पलने वाली आत्मा हूं। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं है। हमें भगवान पढ़ाते हैं, पढ़ा करके विश्व की बादशाही के लायक बनाते हैं। तो हमसे ज्यादा भाग्यवान इस सृष्टि पर कौन होगा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का।
इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।